यही विडंबना है कि 140 करोड़ जनता इनको हटाना चाहती है कि ये बहुत भ्रष्ट सरकार है। ये भाजपा के लोग पैसा कमाने के लिए वीडियो अपने मंत्रियों के खिलाफ वायरल कराते रहते हैं ताकि उनसे पैसा लिया जा सके। आपकी दिन पूरे हो गए हैं, आप इलेक्शन हारने वाले हैं। सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी हो गई है। जितना करप्शन है आप इनके राज्य में देख लीजिए, वॉशिंग मशीन में लाके ढूल के निकाल देते हैं। ये मामला कोई भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। अगर आप इस तरीके से करेंगे कि बीजेपी वाले कर सकते हैं, बाकी लोग कोई करेंगे नहीं, तो ये निंदनीय है। जिसका प्रधानमंत्री फेंकू हो, उसकी सारी चीजें फेक भी तो होंगी। उनके आधार पर जो छापे पड़ते हैं वो भी सब फेक होंगे। फेंकू से फेक निकाल रहे हैं हम तो। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क को। एक बार फिर से भाजपा बैकफुट पे आ गई है। जिस तरह से नरेंद्र तोमर के बेटे का एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें वो 5000 करोड़ की डील कर रहे हैं, गांजे की खेती का लाइसेंस की बात कर रहे हैं, और एक तरफ भाजपा ये दावा करती है कि भाई उनकी सरकार में तो सारे काले काम खत्म हो गए। लेकिन अब उनके मंत्री का बेटा ही जब इस तरह की घटना हरकत को अंजाम दे रहा है तो जनता इस पर क्या सोचती है? क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, अब तक तो हम लोग ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी ने दुनिया का एक ऐसा देश ने मशीन बनाया, वाशिंग, कि जो उस मशीन से गुजरेगा वो टोटल ईमानदार हो जाएगा, वो एकदम बढ़िया आदमी हो जाएगा, वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगा कि ये 9 साल में मशीन का क्रिया करने का तरीका बदल जाएगा। 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो पाक रूप में अपने को देश के पटल पर स्थापित करना चाहती थी वो जो है बना रहेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इसके संदर्भ में कि भ्रष्टाचार ही भारतीय जनता पार्टी का प्राण है। भ्रष्टाचार इनका एक दूसरे का लक्ष्य भी है। इनका भ्रष्टाचार ही इनका आधार भी है। भ्रष्टाचार को ही ये अपना आभूषण भी मानते हैं। और तमाम अभी देखते जाइए, अभी इनके सरकार में पोल खुल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, जो कांग्रेसियों को इन्होंने नाना तरह से गलत तरीके से गलत आरोप में जो बड़े बड़े नेताओं के ऊपर उनके चरित्र को और उनके कैरेक्टर को कलंकित किया है, अब जब दूसरे के हाथ में ये सरकार आएगी तो इनकी वॉशिंग मशीन को हम वही फिर मरम्मत कराएंगे जहां से वो इंडिया में लाए हैं। कहने का मेरा मतलब कि अब तो आपका मंत्री फंसा है। आप मंत्री के बारे में अब तक मंत्री का आपने जांच नहीं कराया। मनमोहन सिंह पर आपने आरोप लगाया, जिस मंत्रियों पर आपने आरोप लगाया मनमोहन सिंह ने उनको ईमानदारी से जेल भेजा। लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा, आपने नहीं कार्रवाई की। आपके रक्षा मंत्री के ऊपर आरोप लगा, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की नहीं की। आपके कृषि मंत्रालय के ऊपर लगा, उनके ऊपर जांच नहीं कराए थे। तो कहने का मेरा मतलब कि कोई भी जब आप दूसरे पर जाएंगे, दूसरे पर जो काम करेंगे, कोई भी सौदा हो, कोई भी बात हो, भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्लानिंग हो, हम समझते हैं कि जब उस चश्मे से पूरे विपक्ष जो है भ्रष्टाचारी दिखाई देता है तो वो चश्मा अपने पर भी लगा करके देख लीजिए। बहुत अच्छी बात कही। क्यों नहीं बोल रहे भाई? अभी भी खामोश है। रिपोर्टर्स ने जवाब भी मांगने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ये तो मैं सुना हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक, तो कैसे जांच होगी? हमारे समझ में नहीं आता भाई। मोदी जी को ये भी डर नहीं लग रहा कि उनकी रेपुटेशन खराब होगी? 24 का इलेक्शन करीब। नहीं, चुनाव में पैसा वैसा निकाल करके ले जा रहे होंगे तो मोदी जी के और गृह मंत्री के इशारा पर ले जा रहे होंगे तो कैसे उनके ऊपर आरोप लगाएंगे? तोते को पिंजड़े में बंद कर दिया होगा ईडी और सीबीआई के, वो पिंजड़े में बंद है। अभी यही अगर दूसरा पार्टी का कोई नेता पकड़ा गया होता तो भारतीय जनता पार्टी वाले डंका बजाते खूब। जब वो झूठा आरोप लगाते हैं जिसका कोई मुद्दा नहीं होता, कोई सर नहीं होता, कोई पैर नहीं होता,
उसको तो इतना बड़ा गोदी मीडिया प्रचार करती है कि मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा विश्व घोटाला हो गया है। अभी जैसे संजय सिंह आम आदमी पार्टी, अभी तक साबुत 1 रुपए का नहीं आया, और जो 5,000 करोड़ रुपया सामने पकड़ा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर प्रधानमंत्री जी मुंह में जो है वो धागा से सी लिए हैं और गृह मंत्री जी। तो आज यही विडंबना है कि 140 करोड़ जनता इनको हटाना चाहती है कि ये बहुत भ्रष्ट सरकार है, गरीबों और तबकों के जो है बिल्कुल मतलब कितना पाए कितना गरीब बना दे। अभी हमने कुछ दिन पहले मोदी जी का भाषण सुना था एमपी में कि 5 किलो राशन 80 करोड़ जनता को मैं फिर 5 साल के लिए और गरीब बनाने जा रहा हूँ। उनको जो है 5 किलो राशन फिर 5 साल और दूंगा फ्री में। तो जो प्रधानमंत्री का दिमाग और माइंड इस टाइप का है कि हमारे देश की जनता गरीब से गरीब बनी रहा है ताकि हमको वोट देती रहे, तो हम उस प्रधानमंत्री उस सरकार को क्या कहेंगे। इसीलिए तो इनके नेता जो है 80% इनसे बगावत करना चालू कर दिए हैं। अभी 2024 आते आते इनके 80% नेता जो है कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और इनकी सरकार खत्म हो जाएगी। देखिए, पहले 100 करोड़ फिर 500 करोड़। आप मनीष सिसोदिया आज तक जेल में है क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे काम किया था। संजय सिंह आज तक जेल में है क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई थी, अडानी पर सवाल किया था कि इनकी जो कंपनी है, शेल कंपनी है, उसमें 20,000 करोड़ किसका है, वो जेल में है। आज देवेंद्र तोमर जो नरेंद्र तोमर के पुत्र हैं, उन पर कोई कार्रवाई ईडी सीबीआई नहीं कर रहे और मोदी जी मुंह में लड्डू डाल के बैठे हुए हैं। आप कम से कम पूछिए तो, जांच तो बैठाइए। ये मामला कोई भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। अगर आप इस तरीके से करेंगे कि बीजेपी वाले कर सकते हैं बाकी लोग कोई करेंगे नहीं, तो ये निंदनीय है। आप बताइए, आपका चाहे वो एक्सप्रेसवे हो जो 18 करोड़ में बनना था, आप 250 करोड़ में बनाए, उनमें भी कोई जांच नहीं हुई। स्मृति ईरानी के डिपार्टमेंट में जो इतना घपला हुआ उसमें कोई जांच नहीं हुई। द्वारका एक्सप्रेसवे में कोई जांच नहीं हुई। आज ये साफ खुलेआम पकड़े जा रहे हैं। ना ईडी सीबीआई सो गया है, वैसे भी ईडीआई के लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो आपकी जो संस्था है उस पर किसी का विश्वास खत्म हो गया है। अब आप इलेक्शन में विपक्ष को जेल में डाल दो और अपने लोग को खुला छोड़ दो चोरी करने के लिए। आपकी दिन पूरे हो गए हैं। आप इलेक्शन हारने वाले, सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी हो गई है। जितना करप्शन है आप इनके राज्य में देख लीजिए। वॉशिंग मशीन में लाके धुल के निकाल देते हैं और इनके खुद के लोग वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते हैं। इतना बड़ा बड़ा घपला कर रहे हैं और ईडी सीबीआई तकिया लगा के सो गए हैं। बड़ा सवाल है क्योंकि जब विपक्ष के नेताओं की बात आती है तो फौरन से ईडी सीबीआई भेज देते हैं, तो अभी क्यों काम हो रहा है भाई? देखिए, ये कोई क्लियर नहीं है कि लहे गए हैं। और अगर ये कोई क्लियर नहीं अगर हुआ है ऐसा, तो जब सबके पे जांच होगी तो देवेंद्र तोमर पर भी जांच होगी। कहीं देवेंद्र तोमर बीजेपी भी जांच मतलब अब इसमें कितने साल ले लेगी भाजपा? अरे साल क्या ले लेगी, ये जो अधिक से ज्यादा आय संपत्ति वाले हैं इनकी नहीं जांच हो रही है। वीडियो की बात कर रही 500 हूँ। करोड़ से अधिक संपत्ति नहीं है क्या? जो नरेंद्र तोमर के बेटे पर आरोप 100 करोड़ का पाले लगा था, 5 करोड़ का पाले लगा था लाइसेंस दिलाने के नाम पर ड्रग बुआई करने के लिए, तो उसको आप 15 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? जो जिससे डील हुई अब तो उसने भी कह दिया कि ये डील सच थी, ये सच है, फेक वीडियो नहीं है। इसकी जांच कराई जाएगी और जांच में अगर अरे जांच सरकार कराएगी और देखिए, ये पूरा मामला जो है वो गांजे की खेती और ड्रग्स स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है। तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि ये देश में बहुत बड़ा कारक पहले से भी रहा है। इसमें हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि जो सत्ता में रहता है वही अपना दमखम दिखा के काम करता है। क्या ऐसा नहीं था कांग्रेस के टाइम पे ड्रग डीलिंग्स नहीं होती थी? बड़ी बड़ी ड्रग डीलिंग। अच्छा चलिए होती थी, लेकिन भाजपा तो ये कहती है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। तो ये जब उनके खुद के मंत्री के बेटे पे ये आरोप लग रहा है तो उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? समाज में ऐसे तत्व बहुत हैं जो शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए सोचते हैं। भाई तो आप उस पर एक्शन लीजिए ना। की बात नहीं है, हो हो सकता है। मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उनके पिताजी भी बात नहीं करने चाहते इस पर।
जबकि एविडेंस पिताजी तो उनके साथ है। ही इज वेरी शार्प माइंड पर्सन। नरेंद्र सिंह तोमर इतने दिन से 10 साल से केंद्रीय मंत्री रहे। बहुत अच्छा मोदी सरकार में उन्होंने पेटलाइट क्या कहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अच्छा दिया तभी बेटा। लेकिन मैं एक चीज और भी कहता हूँ, अगर इस तरह की कोई बात है, वैसे तो मैंने वो वीडियो देखा, वो नॉर्मल वन साइड फ्रेम अदर साइड फ्रेम कम्युनिकेशन रिकॉर्डिंग की गई है। अब दूसरी बात, जिस बंदे का एड्रेस कंफर्म किया जाता रहा वो बंदा है लंदन का, उसका घर भोपाल में है, वो वीडियो करके तो अपनी मुलाकात का भी तो उसने बताया है, कब मुलाकात हुई, कैसे बात हुई, डील का सब कुछ बता रहा है। भाई अपने ऊपर क्यों एलिगेशन? नहीं देखिए क्या होता है ना, आप किसी भी मल्टीमीडिया कॉन्सेप्शन से लेके भारत के संविधान में अभी भी ये नया कानून भी आया है कि देखिए जैसे फेसबुक हो गया, कोई मल्टीमीडिया, व्हाट्सअप हो गया, चैट्स हो गई, इसके एलिगेंट्स तभी क्या कहते हैं ट्रू माने जाते हैं जब दोनों तरफ से पुष्टि हो। अब ये पुष्टि करेगा कौन? क्योंकि सरकार के लोग पुष्टि करेंगे वो तो अपना फेवर लेंगे, और कोई अगर स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी करती है तो वो सही करता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, ये सारे पोपोगंडा जो है राजनीतिक पार्टियों का चुनाव के टाइम पे ओपन होके आता है, उससे पहले अंदर अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैं तो एक चीज बता रहा हूँ, आउटपुट जहाँ से पैसा पैदा होता है वहाँ पे ज्यादा लोग लगते हैं, जहाँ पैसा नहीं मिलता वहाँ कम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश में भी एक आक्षेप एक एसडीएम साहिबा के पति ने लगाया था, जिसमें सचिवालय के मुख्य सचिव से लेकर के और तहसीलदार तक सारे लोग फंसे हुए थे। उसकी जांच आज तक नहीं हुई, हमको लगता है 6-8 महीने हो गए। तो ये सरकार केवल जांच के नाम पर करती रहेगी, जांच कुछ नहीं करती है, ले देकर सिफर हो जाती है। हर आदमी अपने अपने को बचाने के लिए, जो सरकारी आदमी वो जांच इसलिए नहीं करते कि उनके भी हाथ उसी रंग में रंगे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत अभी विधानसभा का जो वो हुआ भर्ती हुई थी पिछले 2022 से पहले समीक्षा अधिकारी मतलब असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी की, उसमें भर्ती हो गई, जांच नहीं हो रही है। ये भाजपा के लोग पैसा कमाने के लिए वीडियो अपने मंत्रियों के खिलाफ वायरल कराते रहते हैं ताकि उनसे पैसा लिया जा सके। जब जब इलेक्शन आता है तो ईडी जो है, जो ज़्यादा बोल रहा होता है मंत्री विधायक या उम्मीदवार, उसके ऊपर ईडी छोड़ जाता है कि पैसा उससे कमा करके लिया जा सके टिकट लेने के लिए, उसको बचाने के नाम पर। आपका कहना ये है कि ये भाजपा ही की कोई चाल है अपनी मंत्रियों? ये बिजनेसमैन की चाल होती है। भाजपा तो बेसिकली बिजनेसमैन की पार्टी कही जाती है। हमें जब से पैदा तो बिजनेसमैन की पार्टी में इसको सुनता आया हूँ, बिजनेसमैन इसको ज़्यादा लाइक करता है। और बिजनेसमैन आज जिस कंपनी का लेता अच्छा बना के बेचता है, कल को कह देता है उजाला खराब था, दूसरी कंपनी बना लेता है। इसके उदाहरण नीरव मोदी, मोहिल चौकसी जैसे लोग हैं, तो वो उसी पार्टी से तो ये लोग भी आए हैं ना। भाई इनके हिसाब से फेक न्यूज़ है। जिसका प्रधानमंत्री फेंकू हो, उसकी सारी चीज़ें फेक भी तो होंगी। उनके आधार पर जो छापे पड़ते हैं वो भी सब फेक होंगे। फेकू से फेक निकाल रहे हैं हम तो। मतलब और फेक वीडियो क्यों आया सामने? ये आप कह रही हैं, ऐसा तो नहीं है। ये तो उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं। क्योंकि जो विपक्ष करता है वो सब सच है, वो वीडियो सही है, और जो भाजपा पकड़ी जाती है वो सब फेक न्यूज़ होती है। तो ये एक आदत डाल ले जनता कि जो 2-3-4 महीने की परेशानी है अभी देश के ऊपर, उसी का समय का इंतजार। मैं इस पर जाना ज़्यादा नहीं जानना चाहता कि इंक्वायरी होगी नहीं होगी। मैं इस पर बहस में क्यों पढ़ूँ, क्योंकि मुझे पता है कि होगी नहीं। 9.5 साल तक कितनी बार इंक्वायरी हो चुकी इनके ऊपर। ये पहला मुद्दा तो है नहीं। हाँ, बड़ा मुद्दा जरूर ये निकल कर आया, मगर छोटे बड़े जितने भी मुद्दे थे किसी पर 9.5 साल से कार्रवाई नहीं हुई। तो अब क्या उम्मीद करते हैं? हमें तो ये लगता है कि हमें टाइम पार करना पड़ेगा। जो समय अब लोकसभा का आ रहा है, हमें उस वक्त इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि हकीकत में कौन फेक है और कौन फेकू है, ये भी देश की जनता जानेगी। क्या नाम है? ओमकार सिंह। क्या कहेंगे भैया, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल? नरेंद्र सिंह तोमर हो चाहे दुनिया हो, केतनो भाट नियर चिचियाओ लो, बनियन मोदी जी की सरकार, चाहे कांग्रेस कितनों 3 वर्ष चिचिया है। क्यों बनेगी सरकार? एक मिनट, हाँ? मोदी जी की सरकार क्यों बनेगी? जी तो जनता अदालत फैसला करेगी। तो जनता तो परेशान है, जनता तो परेशान है, त्रस्त है। नहीं, त्रस्त नहीं है, मस्त है। मस्त है? कैसे मस्त है बताइए जरा। हाँ, अरे लोग भाई कांग्रेस के हैं तो लोग विरोध नहीं करेंगे। नहीं, जनता कैसे मस्त है ये तो जरा बताइए। क्या किया है? हंस रहे क्या हैं। 9 साल में क्या किया है? 9 साल में जितना विकास हुआ क्या है, विकास हुआ है? हाँ, हर चौराहा का विकास हुआ है। ऐसे चौराहों का विकास होने से, एक मिनट, चौराहे का विकास होने से जनता को कुछ मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, खेत खलिहान का भी विकास हुआ है। खेत खलिहान का विकास हुआ है, क्या हुआ है? हाँ,
क्या नहीं, क्या बोलती है, रोजी रोटी कपड़ा मकान सब मिला है? रोजगार सब मिला है। ये लोग भाट नीचे चिचियाते रहे 24 में 15 करोड़ मोदी जी। हाँ। ब्लैक मनी आ गया है ना। अरे होता है, धीरे धीरे मिलता है। कितना टाइम चाहिए? 9 साल कम टाइम? 5 साल में और आ जाएगा। ये लोग भाट नीचे चिचियाते रहे, मोदी जी की सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी। तो ऐसा काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी अब तक बहुत अच्छे हैं, अब तक कोई इतना तो कोई प्रधान। हाँ। क्या अच्छा काम किया है जरा बताइए। हाँ, कौन बुरा काम किया है? अच्छा बता दीजिए ना। अच्छा तो अच्छा हर काम, रोजगार, रोटी कपड़ा आवास, अब क्या चाहिए, कानून व्यवस्था, लाइन ऑर्डर,